ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो है लेसन 4 आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाटा मैनेजमेंट। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों वीडियो देख सकते हैं। ये जो है तीसरा वीडियो है पार्ट का। अब हम लोग बात करेंगे दंड आलेख का। इसके पहले हम लोगों ने चित्रा आलेख पढ़ा, ठीक है। दंड आलेख, इसको जो है 8वीं किताब से देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ। अब देखिए सवाल, अब इसमें क्वेश्चन दिया गया, बताया गया है, एक तरफ लिखा गया है सब्जेक्ट लिखा गया है और दूसरी तरफ उसकी पुस्तकों की संख्या लिखा गया है, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। इसके बाद पुस्तकों की संख्या शुरू किया गया है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 लिखा गया है और इनके बीच का डिफरेंस बराबर बराबर रहना चाहिए। 100 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ 100 मान दिया गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में जो है ये कहाँ तक गया है, 200 तक गया है। इस साइड वाला जो है ये पुस्तकों की संख्या है। इसका मतलब कि अंग्रेजी में जो पुस्तकों की जो संख्या है वह है 200 तक गया है। तो अंग्रेजी में कितने पुस्तक हो जाएंगे, 200, ठीक है। अंग्रेजी में कितने पुस्तक होंगे, 200 हो जाएंगे। इसके बाद गणित की बात करेंगे तो यहाँ तक तो 300 है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है, निगाहें बोर्ड पर ऊपर है, ठीक है। ऊपर रहने का मतलब क्या होगा कि ये जो है यहाँ से 300 तक है और 300 से 400 के बीच में है, 50 बोला तो बढ़ा सकते हैं, कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, नहीं 350। इस तरीके से गणित में जो पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 350। अब हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है, इसके रेंज में 400 के रेंज में, तो हिंदी में पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से विज्ञान में देखेंगे, विज्ञान में पुस्तक, विज्ञान कहाँ तक गया है, 500 तक गया है, कितना तक गया है, 500 तक गया है। तो विज्ञान में पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे सामाजिक विज्ञान में, किसमें देखेंगे, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में पुस्तकों की संख्या जो है देखेंगे यहाँ कितना है, 100 के रेंज में है, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं, यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में पुस्तकों की संख्या देखते हैं। अंग्रेजी में पुस्तकों की संख्या कितनी है, 200 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे। फिर बात करेंगे गणित में, इसकी बात करेंगे गणित में। अब जो है देखते हैं कि गणित में पुस्तकों की संख्या कितनी है, 350, कितनी है, 350, यहाँ से 350 लिख देंगे। फिर देखेंगे किसमें देखेंगे, हिंदी में, किसमें देखेंगे, हिंदी में, किसमें देखेंगे, हिंदी में पुस्तकों की संख्या कितनी है, 400। इसके बाद देखेंगे विज्ञान में, विज्ञान में कितने पुस्तक हैं, 500, यहाँ क्या लिखेंगे, 500 लिखेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में कितने हैं, 100। अब सबको जो है जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 0 0 0 ही रहेगा, कुल पुस्तक जोड़ देंगे। अब ये कितना होगा, 5 रहेगा। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 1 15। कुल पुस्तक कितना हो गया, 15। अब जैसे जैसे प्रश्न करता है वैसे वैसे उसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। आगे प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न कि सबसे अधिक किस विषय की पुस्तक है और कितनी है। तो यहाँ से देख सकते हो कि सबसे अधिक किस विषय की पुस्तक है, कितनी है, 500। देखेंगे सबसे अधिक विज्ञान की पुस्तक, सबसे अधिक विज्ञान की पुस्तक 500। समझ में आया। आगे देखो, आगे कह रहा है कि सबसे कम, ठीक है, किस विषय, यहाँ किस लिख देंगे, सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं और कितने हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे कम किस विषय की पुस्तक है, सामाजिक, किसकी है, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ लिख देंगे सबसे कम सामाजिक विज्ञान की कितनी पुस्तक है, 100 पुस्तक। सबसे कम सामाजिक विज्ञान की 100 पुस्तक है।
कितनी पुस्तक है? 100 पुस्तक। अब जो है इसी प्रकार हम लोग जो है 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका कह रहा है कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो हम लोगों ने यहाँ निकाल दिया है जोड़ करके। तो पुस्तकालय में पुस्तकें कितनी हैं? 50। कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? 250 यहाँ लिख सकते हैं। कुल पुस्तकें हो जाएगा बराबर 1550। ये हो गया सर इसका। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। मतलब इस दंड आलेख में क्या बताया गया। तो सीधी सी बात है, इस दंड आलेख में पुस्तकालय में निगाह बोर्ड पर इतना नहीं है, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बताई गई है ना। क्या बताया गया है? पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बताई गई है ना कि अंग्रेजी के लिए 200 पुस्तक है, गणित के लिए 350 है, हिंदी के लिए 400 है, विज्ञान के लिए 500 है, समाज विज्ञान के लिए 100 है। इसका मतलब पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बताई गई है। लिख सकते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बताई गई। पुस्तकों की संख्या, ठीक है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बताई गई है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 क्वेश्चन। किन दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर कम है। अब इससे बताना है कि कौन कौन से विषय हैं जिसकी जिन दो विषयों में जो है किन दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर कम है ना। किन दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गणित और हिंदी में अंतर सबसे कम है। गणित 350 है, हिंदी 400। कितने का अंतर है? 50 का ही अंतर है ना। और बाकी जगह हम जब देखेंगे तो यहाँ तो 350, यहाँ तो 150 का अंतर है। यहाँ देखेंगे 100 का अंतर है। कोई बच्चा यहाँ से कह रहा था यहाँ से यहाँ लोगे 200 से 100 में क्या होगा? 100 का अंतर होगा। तो सबसे कम जो अंतर होगा वह गणित और हिंदी का होगा। किसका होगा? गणित और हिंदी का होगा, ठीक है। इसलिए जो है 400 में से 350 घटा देंगे, कितना जाएगा? 50 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 विषय कि गणित और हिंदी, गणित एवं हिंदी के पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। पुस्तकों की संख्या का अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? संख्या का अंतर सबसे कम। अंतर क्या है? अंतर सबसे कम है। अब देखेंगे अंतर कितना है। तो 350 है। इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर 400 में से 350 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 50। ये 50 का अंतर है, इसलिए सबसे कम। आज के लिए बस इतना है।